हमारे साथ इस वक्त पूर्व मंत्री बागी समाजवादी पार्टी के विधायक और गृह मंत्री अमित शाह ने जिनको बीजेपी में शामिल कराया, मनोज पांडे वो हैं। मनोज जी, पहले आप मुख्य सचेतक की भूमिका में यहाँ आते थे और अब आपकी भूमिका बदल गई है, लेकिन चर्चा इस वक्त मदरसे की हो रही है। आपकी ही सरकार में 2016 में जब समाजवादी पार्टी सरकार रही तो विधेयक एक पास किया गया जिसमें जिसको कि बीजेपी सरकार अब विवादित बता रही है, कह रही है कि इसमें टीचर्स को ज़्यादा हक दिए गए, मदरसों के कार्रवाई ना हो पाए इसकी सुविधा दी गई और अब इसको वापस लेने की बात हुई है। देखिए, व्यवस्थाएं हैं और संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं। तत्कालीन हाउस ने उसे पास किया था, लेकिन पास होने के बाद भी ये महामहिम राज्यपाल जी के यहाँ जाता है और राज्यपाल जी महोदया जब ये पाते हैं कि ये विधि सम्मत है और ये जनता के हित में है तो उसे स्वीकृत और अस्वीकृत करने का अधिकार महामहिम राज्यपाल में निहित रहता है। उनका अपना खुद का एक सचिवालय होता है, उनके अपने न्याय के अधिकारी होते हैं और विभिन्न विभागों को उनके अधिकारी होते हैं, उनके अधीनस्थ काम करते हैं। हमें लगता है कि महामहिम राज्यपाल जी ने इसे विधिसम्मत नहीं पाया, जनता के हित में नहीं पाया और इसको तत्कालीन समय उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ प्रेषित कर दिया था और जहाँ से उसकी स्वीकृति नहीं प्राप्त हुई वो निरस्त हो गया। तो जिस चीज़ को संवैधानिक रूप से सही नहीं पाया गया उसे वापस करने का संवैधानिक व्यवस्था है, उसे वापस कर दिया उन्होंने। भाजपा के मंत्री विधायक ये कह रहे हैं कि आखिर अगर वेतन में मान लीजिए कुछ विलंब होता है तो उस पर आपराधिक मुकदमे अधिकारियों पर दर्ज करने का क्या मतलब? नहीं, सवाल ये है कि ये वित्तीय मामला है, किन्हीं कारणों से उसमें वेतन रुक सकता है, उसकी आर्थिक स्थिति पर डिपेंड करता है, अलग अलग परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। लेकिन मुकदमा दर्ज कर दिया जाए, किसी को जेल भेज दिया जाए, तो इस तरीके की किसी त्रुटि जो परिस्थितियों वश होती हों, वित्तीय व्यवस्थाओं से जुड़ी हों, उनमें किसी को आप मुकदमा नहीं लिख सकते, जेल नहीं भेज सकते। वंदे मातरम में पक्ष और विपक्ष आमने सामने है, अब आप किस छोर पे खड़े हैं? नहीं, देखिए, वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं हम सबके लिए, कल मैंने विधानसभा में भी यही कहा, वंदे मातरम हम सबकी जीवन जीने की एक शैली है। वंदे मातरम का अर्थ है हमारी माँ, वो माँ जिनको हम पूछते हैं, वो वंदे मातरम जिसका नारा लगाते हुए चंद्रशेखर आज़ाद, बुटकेश्वर दत्त, अशफाक उल्लाह, चंद्रशेखर आज़ाद, मंगल पांडे ने खुशी खुशी फांसी के फंदे पर चढ़ गए। वंदे मातरम हमारे लिए गीत नहीं है बल्कि संस्कार है, हमारे विचार हैं, हमारे सिद्धांत हैं, हमारी स्वाभिमान है, हमारी राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा है, हमारे भारत के रहने वाले 135 करोड़ लोगों की सुरक्षा है और 135 करोड़ भारत के रहने वाले लोगों का स्वाभिमान और सम्मान है। केवल जो लोग वंदे मातरम को गीत समझ करके रखते हैं ये उनकी भूल है। और मैं कहना चाहता हूँ, इस स्वतंत्र आज़ाद भारत में जब हमारे शहीदों ने, हजारों शहीदों ने, लाखों की संख्या में लोगों ने अपने जीवन को त्याग दिया हो तो कुछ लोग वंदे मातरम का माखौल उड़ाएं, कुछ लोग वंदे मातरम के बारे में गलत टिप्पणियाँ करें। ऐसे लोग न केवल भारत के लिए बल्कि भारत की जो माँ है उसका अपमान करने का काम करें। इनको भारत में रहने का अधिकार नहीं है। ये बात करने के लिए आप सुन रहे थे मनोज पांडे को, जो कह रहे हैं वंदे मातरम ना गाने वालों को भारत में रहने का अधिकार नहीं है। कैमरामैन संदीप दुबे के साथ समर्थ श्रीवास्तव, आज तक।